जगत गुरु गोपेश्वर जी महाराज के साथ में सौभाग्यवश मुझे इनके सानिध्य आने का मौका मिला। कोई नहीं, बाद में कट जाएगा वो थोड़ा वहां से काटते ना ऊपर से। आज मैं ब्रिज की पावन भूमि में जगत गुरु गोपेश्वर जी महाराज के सानिध्य आने का मौका मिला और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का मौका मिला। तो आज मैं जगत गुरु जी महाराज से मैं एक निवेदन करना चाह रहा हूं। गुरु जी, आपकी ये जो आप जगत गुरु जी भी हैं और महामंडलेश्वर जी भी हैं, और आपको जो ये पदवी मिली और ये आपके जो विचार हुए इस तरफ एक तरीके से आप सन्यासियों की तरह ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो ये कैसे हुए? देखिए, पूर्व प्रेरक रघुवंश विभूषण करने वाले तो भगवान है, प्रेरणा देने वाले भगवान है श्री राम। प्रभु की प्रेरणा के बिना कुछ होता नहीं है। प्रेरणा हुई धर्म के लिए कुछ करना चाहिए, तो बाल्यकाल से ही संतों का समागम, संतों की संगति ये हमें सुलभता से प्राप्त होती है। उसके फलस्वरूप कालांतर में हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारा हृदय इस धर्म मार्ग की ओर लग गया और हमने पूर्ण निष्ठा से हम उसका पालन कर रहे हैं। सन 2000 से जब से मैंने संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी से आचार्य की, तब से लेकर के अब तक अनवरत मैंने इस शरीर से भी और अपने माध्यम से भी अपनी संस्था के द्वारा और महामंडलेश्वर जी श्री साध्वी कृष्णा वजेश्वरी जी महाराज, इनके सहयोग के द्वारा हजारों ऐसे निर्धन ब्राह्मणों के बच्चे जिनको के कोई शिक्षा आदि की जो सेवा उनको उपलब्ध नहीं हो पा रही थी, वो नहीं उससे वंचित थे, ऐसे लोगों को वहाँ पर वेद की और भागवत, ज्योतिष, गीता, रामायण आदि का ज्ञान देकर के उनको इतना समर्थ कर दिया गया है कि वो अपने परिवार का पालन कर रहे हैं और उनको बेरोजगारी की मार सहन नहीं करनी पड़ रही, वो किसी के ऊपर आश्रित नहीं। तो हमारी संस्था, हमारा ये उद्देश्य है कि हम धर्म के लिए, अपने सनातन धर्म की रक्षा के लिए, गौ माता की रक्षा के लिए, वेदों के प्रचार प्रसार के लिए और अपने जनमानस को धर्म की ओर प्रेरित करने के लिए हम कार्य करते हैं, जिससे कि संपूर्ण जनमानस का कल्याण हो सके। ये हमारा उद्देश्य है। हमको विश्व धर्म संसद ने हमारे सामने प्रस्ताव रखा कि हम आपको, आपकी सेवा को देखते हुए हम आपको एक जिम्मेदारी देना चाहते हैं। तो हमने उनसे मना किया, किंतु तो फिर भी उनके आग्रह पर हमने ये देखते हुए कि नहीं, हमें ये कार्य करते रहना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा कार्य है, हमने उस पद को ग्रहण किया और तब से अब तक उसका हम अनवरत रूप से, पूर्ण रूप से हम उसका निर्वहन कर रहे हैं, करने की चेष्टा करते रहते। और हम ये फिर कह देना चाहते हैं, धर्मेण शासते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते। हम इस राष्ट्र को भी अपने आपके माध्यम से संदेश देना चाहते हैं और हम इस राष्ट्र के प्रबुद्ध नेतागणों को भी संदेश देना चाहते हैं कि धर्म के आश्रित राष्ट्र का शासन करने वाला राजा वो परम कल्याण को प्राप्त करता है, उसका कल्याण होता है और उस राष्ट्र का भी कल्याण होता है जिस राष्ट्र में धर्माश्रित शासन करने वाला राजा होता है। तो मैं राष्ट्र के समस्त प्रबुद्ध जितने भी नागरिक हैं उनको भी मंगल कामना देता हूँ। मार्गशीर्ष मास के इस पावन मास में
ये लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं, बहुत ही अच्छे लोग हैं। कुछ उन्होंने अपना भी कार्य बताया, संस्था का अपना कार्य कर रहे हैं, उनकी भी सेवा करें, आप लोग इनका सहयोग करें, क्योंकि ये जनमानस के लिए, ये भी उपकार के लिए लगे हुए हैं। और साथ ही ये संदेश देना चाहता हूँ कि किसी के बहकावे में आकर के अपने धर्म को, अपने संस्कारों को और अपने स्वयं के जो निज कर्म है उनको कभी छोड़ना नहीं चाहिए। इसलिए सभी प्रबुद्ध जनमानस के लिए मेरी मंगल कामना एक बार, और सभी के लिए फिर पुनः एक बार सीताराम, हर हर महादेव। गुरु जी, ये अभी कोरोना महामारी पूरे ऑल वर्ल्ड में फैली हुई है और हर जनमानस तक बहुत परेशान है इस बीमारी से, तो हमें, आपको ऐसा नहीं लगता भगवान एक सजा दे रहा है हमें, या ऐसा कुछ? आपके क्या विचार हैं इस बारे में? देखिए, हम रामायण की चौपाई पढ़ते हैं तो उसमें आता है दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य व्यापा। तो प्रकृति के ये 3 ताप हैं। क्या? ये 3 ताप बताए, कौन से हैं? दैहिक, दैविक और भौतिक। तो दैहिक ताप वो है जो शरीर में अपने आप रोग उत्पन्न होते हैं, उस शरीर के द्वारा, तो दैहिक। और दैविक वो है जो देवताओं के द्वारा प्रदत्त है। और भौतिक ताप वो होते हैं जो हमें सामाजिकता में प्राप्त होते हैं, कि वो उसका वो मर गया उसका। तो ये दैविक ताप है ना। आप चाह रहे हैं कि हम दुखी हों, तो कोई और चाह रहा है, किंतु देवी, जो देवी आपदा जिसको बोलते हैं, वो देवी प्रकोप है। क्योंकि इस संपूर्ण धरा पर भगवान संदेश दे करके गए कि गौ का पालन करना, गौ की रक्षा करना। स्वयं ईश्वर परब्रह्म परमात्मा कृष्ण तो भगवान स्वयं भगवान आकर के गोपाल बन करके, और उसी धरा पर यदि गौओं को काटा जाएगा तो क्या महामारी नहीं आएगी? तो क्या आएगा? शास्त्र कहता है जहाँ गौ का एक रक्त गिरता है उसके 7 कोष में अन्न खाने वाला व्यक्ति अन्न नहीं खा रहा है, वह कुछ और भक्षण कर रहा है, ऐसा उन्होंने संकेत किया है। तो आज हमारी ये धरा पापाक्रांत होती जा रही है। हो रही है वो किस कारण? हमारे जो अपने स्वयं के कर्मों के कारण। अगर किसान गौ सेवा को न त्यागे तो गौओं का कोई भी जो है हत्या नहीं कर सकता, गौ का संरक्षण स्वयं हो सकता है। ये चेतना किसानों में भी आनी चाहिए, सरकार में भी आनी चाहिए। ये सब जनमानस में जब तक चेतना नहीं आएगी तब तक काम नहीं चलेगा। कोरोना महामारी कोई वैसे ही नहीं है। इस महामारी का, ये महामारी है, विश्वव्यापी महामारी है, ये प्रकृति प्रदत्त है। अब इसका हेतु कोई भी बन जाता है कि किसी वायरस से हुई या किससे हुई, किंतु हुई। कोई नहीं चाहता है कि महामारी हो, किंतु हुई, और अभी भी सब झेल रहे हैं। मैं जनमानस के लिए कहना चाहता हूं कि इस महामारी से यदि बचना चाहते हो तो बंधुओं, हे भारतवासियों, हे विश्व के प्रबुद्ध लोगों, भगवान का चिंतन करो और अभक्ष्य भक्षण का परित्याग कर दो, शाकाहारी बनो और भगवान के नाम का उच्चारण करो और सोशल डिस्टेंस बना करके रखो, मास्क पहनो, अपने आप को इससे सुरक्षित रखो। दूसरी बात, मैं सबको ये भी कहना चाहता हूं कि इसका सबसे बड़ा उपाय हवन भी है। अगर कोरोना वायरस को आप खत्म करना चाहते हैं जड़ से, तो आप हवन कीजिए। अपने घर में कम से कम 21 आहुति का श्रेष्ठ सामग्री से आप हवन कीजिए और गौ के घी से हवन कीजिए। आप भैंस के घी से हवन करते हैं बंधुओं, इसलिए देवता उसको ग्रहण नहीं करते, क्योंकि देवताओं का विख्यान तो गौ के घी से ही होता है। देवता अभक्ष्य भक्षण नहीं करते, देवता जिस वस्तु का भक्षण करते हैं,
हमें वही प्रदान करनी चाहिए, हमारे वो कार्य संपन्न होता है। देवता संतुष्ट होते हैं तो हमारा कार्य संपन्न होता है। इसलिए मैं समस्त जनमानस से कहना चाहता हूँ कि इस कोरोना महामारी से बचने के लिए अपने घर में नित्य प्रति कम से कम 21 आहुति कपूर, लौंग और आदि मिला करके शुद्ध देसी घी से 21 आहुति सामग्री से और देसी घी से देनी चाहिए। तो उस घर में कोरोना की कोई भी बीमारी नहीं आ सकती। कोरोना को नष्ट करने के अगर कोई साधन है तो वो एक ये भी है, और साधनों के साथ साथ इस पर भी ध्यान दिया जाए। और दूसरी बात, एक मंत्र भी है जिससे समस्त रोग दूर हो जाते हैं। ऐसे बहुत से मंत्र हैं, लौकिक भी हैं और वैदिक भी हैं। लौकिक मंत्रों में एक मंत्र का उदाहरण दे रहा हूँ, दुर्गा सप्तशती में मार्कंडेय पुराण के अंतर्गत रोगान शेषान पहंस तुष्टारुष्टातु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिताः श्रियताम्। ये मंत्र देवी का महामंत्र है, सिद्ध संपुट मंत्र है। इसका उच्चारण करने मात्र से 108 बार उच्चारण करने मात्र से ही कोरोना दरवाजे के बाहर खड़ा दिखाई देगा, ये मेरी गारंटी है। किंतु कोई श्रद्धा पूर्वक करे तो सही। तो बंधुओं, मैं फिर एक बार राष्ट्र के प्रबुद्ध जनमानस से एक आग्रह करना चाहता हूँ। एक धर्म गुरु होने के नाते मैं आपको संदेश दे रहा हूँ कि अपने घर में नित्य प्रति 21 आहुति का हवन करें। पात्र खरीद लाएं, किसी के यहाँ पर साधन नहीं हो तो ये तो ऐसा है कि मोहल्ला में अगर एक व्यक्ति भी करेगा तो समस्त में धुआं जाएगा, तो सब वायरस दूर भाग जाएगा। इसलिए सब मिलजुल करके संभाव से इसका अनुपालन करें और बहुत ही अच्छा रहेगा, ऐसी मेरी कामना है। मैं सबके लिए एक मंगल मंत्र के माध्यम से एक सबके लिए दीर्घायु की कामना करता हूँ और आशीर्वाद देता हूँ। आपके लिए एक यजुर्वेद का मंत्र, तो सभी उसको ध्यान से सुने, उनका भी कल्याण होगा। हरि ओम। पुनस्तु वादित्या रुद्राभ्यसवः सामिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ जजनैः घृतेन त्वन्तन्वं वर्धय स्वसतियाः सन्तु जजमानस्य कामाः। ओम। अब चैप्टर दूसरा शुरू कीजिए। बहुत ही अच्छा लगा। आज जगत गुरु जी ने हमारे को आशीर्वाद भी दिया और ये समाज के लिए एक संदेश भी दिया कि आप कोरोना महामारी से किस तरीके से आप इन मंत्रोच्चारण से छुटकारा पा सकते हैं। धन्यवाद गुरु जी। साध्वी कृष्णा ब्रजेश्वरी जी से ये इनके बारे में जैसा कि ज्ञात हुआ, 7 साल की उम्र से ही इन्होंने घर बार त्याग के अपना भगवान की तरफ ध्यान लगा लिया था। और मैंने इनको सुना भी और काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ। 4-5 सालों से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ और मेरी एनजीओ में भी कई बार ये सहयोग भी करते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं। तो कंठस्थ हैं जितने भी पुराण हुए, जब आपका जो गीता में जो भी उपदेश हैं, जो भी ये बोलते हैं, तो इन्हें कंठस्थ है। और जो भी इनकी भावनाएं हैं वो एक मानवता से प्रेरित हैं और जुड़ी हुई हैं। और अब इन्होंने जो महामंडलेश्वर के पद पर आसीन है आज की डेट में, तो इन्होंने घर बार सबको त्याग रखा है। एक तरीके से घर में रहते जरूर हैं, मगर आगे इनका कोई महामंडलेश्वर के बारे में मुझे भी पहले ज्ञात नहीं था। ज्ञान हुआ कि महामंडलेश्वर जी की जिनको पदवी दे दी जाती है तो वो ताउमर एज ए सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, शादी नहीं करते वो लोग। तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है, मैं आपसे पहले से भी प्रेरित रहा। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि साध्वी जी, आपके कैसे विचार जागे कि इस तरफ आपका भगवान की तरफ आने का जो भी विचार हुए, तो वो किस तरीके से हुए? जी राधे राधे। 7 साल की एज से माता रानी की कृपा से, माँ कैला माँ की कृपा से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, जो आगरा के पास इटौरा गांव में सर्वप्रथम मेरी कथा हुई। और उन्हीं की कृपा से
आज मुझे 15 साल हो गए कथा करते करते, और उनकी कृपा से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, और करीब मेरी 250 कथा हो गई। तो ये आपका जो जैसे कि आप जगह जगह जाके आप धर्म प्रचार भी करते हैं और कथाएं भी करते हैं, और आपसे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। मानवता के नाते आप उन्हें कथा में तो सारी बातें हो ही जाती हैं, मगर फिर उसके अलावा आप कोई ऐसा कोई संदेश या आपकी कोई ऐसी भावना, आपका कुछ यानी कि कोई एम्स हो कि जैसे कि बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने की गौशाला वगैरह या कोई शिक्षा संस्थान वगैरह बनाए हुए हैं, तो उस उद्देश्य के बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं, और जितने भी संत हैं वो भी गौशालाएं, उन्होंने भी वो भी कार्यक्रम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आपने भी बताया कि आप भी एनजीओ में आप भी एक सेवा कर रहे हैं जनता की, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्रभु की कृपा से आप ज़्यादा से ज़्यादा उपकार करें, मानव की सेवा करें, और उसमें गरीबों की भी सहायता करें आप लोग। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। साध्वी जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो देखिए परिवार से भी जुड़े रहे, और आपने बताया कि 7 साल की उम्र में आप परिवार से थोड़ा सा अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ जब आस्था लग जाती है तो फिर आदमी सब चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर भी करता है, परिवार को भी और लोगों को। तो आजकल के जो परिवारों में जो अशांति फैली हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बात परिवार से अलग होने की नहीं है। आपका ये डिपेंड करता है कि आपका मन कहाँ है। आप जंगल में भी रह लें और मन आपका भटक रहा है तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। आप परिवार में रह के भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका मन एक संन्यास में होना चाहिए। बाकी आप संन्यास रूप ले लें और भगवा वस्त्र पहन लें, लाल कपड़े पहन लें, आपका मन शांत नहीं है तो आप संत नहीं कहलाएंगे। ये जो सब कुछ है एक मन से है। मन का भटकाव खत्म हो जाता है तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा साध्वी जी आपसे बात करके, आपके विचार सुन के, और मैं तो पहले से ही आपसे प्रेरित हूँ, आपकी भावनाओं से प्रेरित हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके सानिध्य आने का। जब भी मौका मिलता है तो मेरे आज भी जब हम आए थे तो हमारा सबसे पहले यही था कि हम सबसे पहले आपसे मिले जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी कड़ी में आज मैं बहुत ही प्रभावित भी रहा। छोटी सी उम्र में महामंडलेश्वर की पदवी को पाना, और 7 साल की उम्र से मुझे जैसा कि ज्ञात हुआ, बताया, गुरुजी ने भी बताया, और मैं काफ़ी टाइम से मेरी एनजीओ से भी जुड़े रहे। अपनी उमा एक कट वो कट जाएगा, बाद में कट जाएगा। स्टार्ट। आज इसी कड़ी में मैं जुड़ गया हूँ महामंडलेश्वर साध्वी कृष्णा ब्रजेश्वरी जी से। ये इनके बारे में जैसा कि ज्ञात हुआ, 7 साल की उम्र से ही इन्होंने घर बार त्याग के अपना भगवान की तरफ ध्यान लगा लिया था, और मैंने इनको सुना भी, और काफ़ी टाइम से मैं इनके साथ जुड़ा भी हुआ हूँ। 4-5 सालों से मैं जुड़ा भी हुआ हूँ, और मेरी एनजीओ में भी कई बार ये सहयोग भी करते रहते हैं और मिलते भी रहते हैं। तो कंठस्थ हैं जितने भी पुराण हुए, जब आपका जो गीता में जो भी उपदेश हैं, जो भी ये बोलते हैं, तो इन्हें कंठस्थ है, और जो भी इनकी भावनाएं हैं वो एक मानवता से प्रेरित हैं और जुड़ी हुई हैं। और अब इन्होंने जो महामंडलेश्वर के पद पर आसीन है आज की डेट में, तो इन्होंने घर बार सबको त्याग रखा है। एक तरीके से घर में रहते जरूर हैं, मगर आगे इनका कोई महामंडलेश्वर के बारे में मुझे भी पहले ज्ञान नहीं था। ज्ञान हुआ कि महामंडलेश्वर जी की जिनको पदवी दे दी जाती है तो वो ताउम्र एज ए सन्यासी का जीवन व्यतीत करते हैं, शादी नहीं करते वो लोग। तो मेरा बहुत ही सौभाग्य है, मैं आपसे पहले से भी प्रेरित रहा। तो मैं आपसे यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि साध्वी जी, आपके कैसे विचार जागे कि इस तरफ आपका भगवान की तरफ आने का जो भी विचार हुए, तो किस तरीके से हुए?
जी राधे राधे। 7 साल की एज से माता रानी की कृपा से, माँ कैला माँ की कृपा से श्रीमद् भागवत का आयोजन हुआ, जो आगरा के पास इटौरा गांव में सर्वप्रथम मेरी कथा हुई। और उन्हीं की कृपा से आज मुझे 15 साल हो गए कथा करते करते, और उनकी कृपा से ही ये कार्यक्रम चल रहा है, और करीब मेरी 250 कथा हो गई अब तक। तो ये आपका जो, जैसे कि आप जगह जगह जाके आप धर्म प्रचार भी करते हैं और कथाएं भी करते हैं, और आपसे बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। मानवता के नाते आप उन्हें कथा में तो सारी बातें हो ही जाती हैं, मगर फिर उसके अलावा आप कोई ऐसा कोई संदेश या आपकी कोई ऐसी भावना, आपका कुछ यानी कि कोई एम्स हो कि जैसे कि बहुत सारे गुरु हैं जिन्होंने की गौशाला वगैरह या कोई शिक्षा संस्थान वगैरह बनाए हुए हैं, तो उस उद्देश्य के बारे में आप क्या कर रहे हैं? देखिए, हम भी धर्म से जुड़े हुए हैं, और जितने भी संत हैं वो भी गौशालाएं, उन्होंने भी वो भी कार्यक्रम बड़े अच्छे से कर रहे हैं। आपने भी बताया कि आप भी एनजीओ में आप भी एक सेवा कर रहे हैं जनता की, और मैं आशा करती हूँ कि आप भी प्रभु की कृपा से आप ज़्यादा से ज़्यादा उपकार करें, मानव की सेवा करें, और उसमें गरीबों की भी सहायता करें आप लोग। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि आपका उत्तरोत्तर बढ़ता रहे। साध्वी जी, मैं एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि आप तो देखिए परिवार से भी जुड़े रहे, और आपने बताया कि 7 साल की उम्र में आप परिवार से थोड़ा सा अलग भी हो जाते हैं, क्योंकि भगवान की तरफ जब आस्था लग जाती है तो फिर आदमी सब चीजों को थोड़ा सा इग्नोर भी करता है, परिवार को भी और लोगों को। तो आजकल के जो परिवारों में जो अशांति फैली हुई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा है, बात परिवार से अलग होने की नहीं है। आपका ये डिपेंड करता है कि आपका मन कहाँ है। आप जंगल में भी रह लें और मन आपका भटक रहा है तो आपकी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है। आप परिवार में रह के भी भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। आपका मन एक संन्यास में होना चाहिए। बाकी आप संन्यास रूप ले लें और भगवा वस्त्र पहन लें, लाल कपड़े पहन लें, आपका मन शांत नहीं है तो आप संत नहीं कहलाएंगे। ये जो सब कुछ है एक मन से है। मन का भटकाव खत्म हो जाता है तो प्रभु की प्राप्ति हो जाती है। बहुत ही अच्छा लगा साध्वी जी आपसे बात करके, आपके विचार सुन के, और मैं तो पहले से ही आपसे प्रेरित हूँ, आपकी भावनाओं से प्रेरित हूँ। मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आपके सानिध्य आने का। जब भी मौका मिलता है तो मेरी, आज भी जब हम आए थे तो हमारा सबसे पहले यही था कि हम सबसे पहले आपसे मिलें जाके। बहुत बहुत धन्यवाद साध्वी जी। जी राधे।